हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं लेकर के मैथ का दूसरा चैप्टर का जो है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, उसमें हमने पहले चैप्टर में पहली एक्सरसाइज का कुछ कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। उस कंसेप्ट के बेसिस पर सवाल आपको मैंने कहा था कर लीजिएगा, लेकिन सवाल आप शायद नहीं किए हैं, तो फिर मैं आपको करवा देता हूं आपके पास में। ठीक है, मैंने आपके पास में ग्राफ से जीरोस के बारे में बात किया था। ग्राफ मैंने समझा दिया था कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पास नहीं लिख पाऊंगा। बुक्स आपके पास सभी के पास है, तो आप बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक्स में ही आपके पास ग्राफ है और ग्राफ को बुक्स में ही मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली की अगर बात करते हैं, तो उसमें पहला सवाल जो आपके पास में है, एक ही सवाल है, उसमें कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि जितने भी ग्राफ दिए गए हैं इसमें px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। तो पहला हमने देखा है ग्राफ में, पहला ग्राफ में हमसे कहा जा रहा है कि जो रेखा है वो आपके पास x अक्ष के समानांतर है। जो रेखा x अक्ष के समानांतर है, इसका मतलब px ग्राफ है। तो px में हमने आपको बताया था कि जो x एक्सिस को कट करेगा, px ग्राफ जो वो ग्राफ है आपके पास जो x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, आपके पास में px ग्राफ जो है जो x एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोस निकलेंगे आपके पास में। चलिए, हमने आपसे बताया था px ग्राफ का मतलब है x एक्सिस को प्रतिच्छेद करने वाला ग्राफ। ठीक है, तो x एक्सिस को प्रतिच्छेद भी करेगा और y को भी कर सकता है बस, लेकिन आपको बताया गया था कि px ग्राफ अगर px पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ है, तो x एक्सिस में जितने भी यानी x अक्ष पे जितना भी प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा उतनी प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या जो है वो शून्यांकों की संख्या होती है। ठीक है, जितने भी x एक्सिस में आपके पास में यानी x अक्ष में जितने भी आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे या स्पर्श करता हुआ कोई बिंदु मिलेगा, जितने भी मिलेंगे उतने ही आपके शून्यांक होंगे। और जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो सभी बिंदु शून्यांक कहलाते हैं। वो सभी बिंदु क्या है? शून्यांक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु अगर आप निकालेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु जिस पर जहां पास प्रतिच्छेद हो रहा है वहां पास आपका वो शून्यांक कहलाएगा। जितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो शून्यांकों की संख्या होंगी आपके पास में, जहां पर प्रतिच्छेद होगा वो शून्यांकों के मान होंगे आपके पास में। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने ग्राफ से, जिन्होंने आपके पास में पहली बार देख रहे हैं वो पीछे जाकर के पहला भाग देख ले, पहला वीडियो देख ले, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। उनके लिए जो देख चुके हैं, जो आपके पास रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उनके लिए तो आसान है, उनको बात में समझ में आ रहा है कि मैंने उनको उनके लिए क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो पहले वाले ग्राफ में कह रहा है कि भैया जो समानांतर है एक्स अक्ष के जो ग्राफ, इसका मतलब एक्स पे कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, इसका मतलब इसमें शून्यांकों की जो संख्या है वो 0 है। दूसरे ग्राफ में आपके पास में जो ग्राफ बना हुआ है उसमें एक बिंदु है आपके पास x अक्ष पर प्रतिच्छेद हो रहा है और x अक्ष पे एक ही बिंदु प्रतिच्छेद मिल रहा है, इसका मतलब एक शून्यांक है। तीसरे वाले ग्राफ में आपके पास में 3 प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं, इसका मतलब 3 शून्यांक है। चौथे वाले ग्राफ में 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 शून्यांक है। पांचवें वाले ग्राफ में आपके पास में 4 प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं, इसका मतलब 4 शून्यांक है। छठे ग्राफ में आपके पास में एक प्रतिच्छेद बिंदु x पे मिल रहा है, बाकी 2 स्पर्श करते हुए मिल रहे हैं। ठीक है, एक प्रतिच्छेद मिल रहा है, बाकी 2 के स्पर्श करते हुए मिल रहे हैं। इसका मतलब मैंने आपसे बताया था कि जो स्पर्श करेगा उसको भी हम प्रतिच्छेद मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके भी आपके पास में एक प्रतिच्छेद बिंदु है और 2 स्पर्श करता हुआ बिंदु है, इस वजह से इसके 3 शून्यांक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, अगले टॉपिक के जो शब्द हैं आपके पास में, मतलब अगला टॉपिक जो हमारे पास, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ का मैंने जो समझाया था वो भी आपका ध्यान है तो आपको फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 2.2 भी जो आपके पास में जो सिलेबस के अंदर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास में 2 घात के जो शून्यांक है उसका और 2 घात के जो आपके पास गुणांक है आपके पास में उनसे, ठीक है, शून्यांक और गुणांक के बीच में जो संबंध है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 घात बहुपद द्विघात
बहुपद में क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? सुनिए कि शून्यांक, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। शून्यांक और, ठीक है, गुणांक के बीच संबंध। ठीक है, गुणांक के बीच संबंध, ये हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं इसको समझिएगा। ठीक है, द्विघात हम बहुपद पढ़ने जा रहे हैं, तो सपोज दैट हमारे पास दो घात बहुपद ये है, एक ax स्क्वायर bx प्लस सी, ये हमारे पास, आपके पास में एक बहुपद है जिसमें a जो है आपके पास में, a का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, b का मतलब है x का गुणांक। मैं सभी को क्लियर कर दे रहा हूं। c का मतलब होता है आपके पास में स्थिरांक या नियतांक आपके पास में, ठीक है, आपके पास में। क्लियर है आपके पास में? ये सारी की सारी आपके पास में वैल्यू मिल गई आपके पास में, सबका ए बी सी यहाँ पास जो भी है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब आपको यहाँ पास लगाना ये है, पता ये करना है कि जो गुणांक है, इन गुणांक का इसके शून्यांक के बीच में क्या संबंध है। तो मान लेते हैं हम, माना, ठीक है, ax bx प्लस सी के शून्यांक जो हैं वो एक का नाम अल्फा और एक का नाम है बीटा। बेटा अल्फा और बीटा एक ग्रीक वर्ड है आपके पास, जैसे एबीसी आप पढ़ते हैं, जैसे आप XYZ आप पढ़ते हैं, ये एक वेरिएबल है और कुछ नहीं है आपके पास में, कंफ्यूज नहीं होने का। अल्फा बीटा एक वेरिएबल है, बस चर हैं आपके लिए, ठीक है, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, अल्फा और बीटा एक चर है, इसकी वैल्यू आपको पास मिल जाएगी, और इसको कुछ मान के न चलिए, जैसे एबीसी मान के चलते हैं, XYZ चर के रूप में मान के चलते हैं, वैसे ही आप अल्फा बीटा मान के चलिए। ठीक है, अगर हमारे पास यानी ये शून्यांक जो है वैल्यू ऑफ x है अल्फा, इस शून्यांक को जब हम इधर लेकर के आते हैं तो हमें एक क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलती है आपके पास जिसे हम कहते हैं गुणनखंड। अगर मैं इसको x इधर की तरफ लेके आता हूं तो अल्फा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से x इज इक्वल टू बीटा, एक शून्यांक है तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, गुणनखंड है। जिसके शून्यांक होते हैं वही उसका गुणनखंड होता है। शून्यांक का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू, वो मान जिसको दो घात पे रखने पर, जिसको हम बहुपद में रखने पर वो बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं शून्यांक। अगर मैं इसको यहां पास रखूंगा तो ये x की वैल्यू अल्फा रखूं तो ये पूरा किसमें बदल जाए, 0 में बदल जाए। तो ये होता है आपके पास में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, x स्क्वायर 7x, ठीक है, प्लस का 10। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू आपके पास में -2 रख दूं, x की वैल्यू यहाँ पास -2 रखूं तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस का 10 दैट इज इक्वल टू 0 मिलेगा। माइनस का 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, -14 मिल जाएगा, और 10 और 14 बनेगा, और ये माइनस का 14 कैंसिल होकर के 0 मिलेगा। मतलब x की कौन सी वैल्यू रखा, -2 रखा तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पास x की जो वैल्यू रखे हैं वही उसका शून्यांक है। इसी तरीके से यहाँ पास x इक्वल टू अल्फा हमने मान लिया है कि अल्फा एक शून्यांक है तो x की वैल्यू अल्फा, बीटा एक शून्यांक है तो x की वैल्यू बीटा। ठीक है, अब ये जो शून्यांक है, शून्यांक को जब मैं रखूंगा इसमें रखूंगा, तो जैसे ही मैं इसमें रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। ये भी x की वैल्यू बीटा रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाना, 0 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि शून्यांक का मतलब ही क्या होता है कि रखने पर 0 हो जाए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हमने ये माना कि अगर मैं शून्यांक से मैंने गुणनखंड बनाया तो x माइनस अल्फा, शून्यांक से मैं गुणनफल बना लिया x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है,
द्विघात के क्या है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो इस गुणनखंड को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे 12, जैसे नंबर्स में 12, 4 गुणे 3, 4 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड। अगर गुणनखंडों को आपस में गुणा करूंगा तो मुझे वो वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैं जब गुणनखंडों को गुणा करूंगा बेटा, गुणनखंडों का मैं गुणा करूंगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो मुझे आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c ये मिलना चाहिए। गुणनखंडों को अगर मैं गुणा करूंगा तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यू आपको पता होती रहेंगी आपके पास में। तो ये आपके पास में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे की तरफ प्रोसीड करूं तो क्या मिलेगा, मैं आगे की तरफ अगर मैं प्रोसीड करता हूं, आगे की तरफ देखता हूं तो मुझे क्या क्या वैल्यू मिलती है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसे देखते हैं ये क्या क्या हमें देता है। तो हम यहां पास क्या करते हैं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। जीरोस का जो गुणनखंड है, सिंपली जब मैं जीरोस रखता हूं, ठीक है, तो जीरोस का ये जीरोस के जीरोस से गुणनखंड मिला, ये भी जीरो से गुणनखंड मिला, इसका मतलब x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं जीरोस का गुणनखंड का गुणा करूंगा तो ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 के बराबर, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहां पास जब मैंने देखा गुणनखंड bx प्लस c इज इक्वल टू का 0, अल्फा बीटा रखूंगा तो 0 हो ही जाएगा। इसका मतलब आपके पास में, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। x का गुणा किया मैंने, देखिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का गुणा करोगे तो 0 आएगा आपके पास में। ठीक है, x का अगर गुणा करो, मैं एक एग्जांपल लेके दे रहा हूं बेटा। ठीक है, आपको बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूं। x प्लस 2 और x प्लस 5 इसका गुणा करिए तो ये मिलेगा बेटा x² प्लस का 7x प्लस का 10 मिल रहा है। और लेकिन अगर इसको आप -2 यहां रखोगे, यहाँ 2 है प्लस 2 है, यहाँ -2 रखोगे, यहाँ पास -2 -5 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल। इसी तरीके से अगर मैं इसके गुणनखंड को आपस में गुणा करूंगा, गुणनखंड को आपस में गुणा करूंगा तो 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको गुणनखंड को गुणा करेंगे तो 0 के बराबर ही मिलेगा आपके पास में, सिंपल। या तो आप गुणनखंड को गुणा करेंगे, गुणनखंड को गुणा करेंगे सिंपली, 0 मत करिए, गुणनखंड को गुणा करोगे तो बहुपद ही मिलेगा आपके पास में। जैसे मैंने अभी गुणनखंड को गुणन किया तो बहुपद मिला, तो मैं गुणनखंड को गुणा कर देता हूं तो बहुपद मिल जाता है। x को x के साथ गुणा किया प्लस x को माइनस बीटा x मिलेगा, फिर माइनस अल्फा को x के साथ तो माइनस अल्फा x मिलेगा, माइनस अल्फा को माइनस बीटा के साथ करूंगा तो बीटा अल्फा बीटा मिलेगा बेटा। ठीक है, तो यहां पास अगर देखा जाए तो माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, x पीछे की तरफ ले लूंगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा बेटा, x और प्लस अल्फा बीटा। ये जो अल्फा बीटा थे ये किसके थे आपके पास में, अल्फा बीटा ये इसके गुणांक थे, मतलब इसके आपके पास में जीरोस थे। तो जीरोस से मैंने गुणनखंड बनाया, गुणनखंड को जो गुणा किया तो मुझे यही बहुपद मिलना चाहिए। गुणनखंड को गुणा करूंगा तो वही चीज नंबर मिलना चाहिए, गुणनखंड को मैंने गुणा किया तो ये मिला। ये जो मिला है ये यही है, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके गुणनखंड थे। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड है। तो मैं अगर इन दोनों के गुणनखंड को गुणा करूंगा तो ये मिलना चाहिए। इसका मतलब ये जो समीकरण, ये बहुपद जो मिला है वो यही है। लेकिन इस बहुपद के साथ में एक खासियत है, x² के सामने a है, या x² के सामने a है। तो इसको हम क्या करें, इसको हम रिलेट कर लेते हैं, इसको रिलेट कर लेते हैं कैसे और करके। तो हमने लिखा x² के टर्म को डिवाइड कर लीजिए हम,
एक्स ए से डिवाइड कर, इस बहुपद को आप ए से डिवाइड कर दीजिए। ये जो बहुपद है इसको ए से डिवाइड, कॉफिशिएंट आप यानी गुणांक एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। गुणांक एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो एक ए एक्स स्क्वायर बाई, आप यहां देखिए ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पास 1 है, तो इसका भी गुणांक आपके पास 1 होना चाहिए। जैसे मैं डिवाइड किया तो ए से ए खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये नहीं डिवाइड होगा तो बी एक्स बाई ए, ये नहीं खत्म होगा सी बाई ए। तो इस तरीके से हमको मिला ये आपके पास में वैल्यू। ठीक है, मैं इसको सर्किल कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास में बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, आपके पास में तो अब देखा कि ये जो आपके पास मिला, आपके पास में ये जो बहुपद मिला आपके पास में, ये बहुपद वही बहुपद है क्योंकि जिसके शून्यांक से हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है वो किसका शून्यांक था, इसका शून्यांक था। इसके शून्यांक से हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है गुणनखंड बना करके, तो हमें आपके पास बहुपद मिला। अब यही बहुपद इससे मैच करके तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का तुलना हुआ 1 मिला। इसके साथ तुलना किया तो हमें क्या मिल रहा है, इसके साथ तुलना किया तो माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी बाई ए, एक्स के सामने माइनस अल्फा प्लस बीटा है, एक्स के सामने बी बाई ए, तो हमने लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो हमने यहां पास पाया बेटा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का आपके पास में b बाई ए मिलेगा। b क्या है समझिएगा, b क्या है हमारे पास में x का गुणांक, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं यहां पास लिख दिया हूं इसलिए वहां पर शॉर्ट लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पास अगर देखा ये जो आपके पास में दो जी शून्यांक का गुणा है, इसका हम अगर देखें इसकी तुलना करें यहां पास तो हमने देखा कि यहां पास अल्फा प्लस बीटा है और यहां पास c बाई ए है, दोनों सेम है तो दोनों के गुणांक दोनों के नियतांक सबको तुलना करना पड़ेगा। तो हमने पाया कि अल्फा बीटा की वैल्यू मिली c बाई ए। c क्या है नियतांक है, a क्या है आपके पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हमने पाया कि जीरो जो आपके पास में जो शून्यांक है, शून्यांक का जो योग है वो माइनस बी बाई ए मतलब एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जो शून्यांकों का जो गुणा है वो क्या है नियतांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया शून्यांक, ये हो गया आपके पास गुणांक। तो शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध आ गया, शून्यांकों का योग एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा मतलब आपके पास शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का जो है गुणा क्या आपके पास में नियतांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां जो आपके पास वैल्यू है ए बी सी, ध्यान रखिएगा ए बी सी, इसको इसके सामने वाले चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सारी वैल्यू ध्यान रखिएगा जब भी आप उठाएंगे ये सभी जो मान है, ये सभी जो मान है इसके सामने जो चिन्ह है उसके साथ लेंगे। ध्यान रखिएगा सामने वाले चिन्ह के साथ लेंगे, मैं लिख दे रहा हूं आपको, चिन्ह के साथ लेंगे। अगर सामने माइनस है तो माइनस का लेंगे, प्लस है तो प्लस, चिन्ह के साथ लेकर रखेंगे। ठीक है, तभी ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर चिन्ह के साथ लेकर के रखेंगे तभी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन हो पाएगी आपके पास में। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में 3 फार्मूले याद करना है बस, बाकी जो डेरिवेशन किया है उससे आपका कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन याद नहीं करना है। ये आपके पास में शून्यांक दे करके या आपके पास योग दे करके गुणा दे करके आपसे पूछेगा कि 2 घात बहुपद बनाइए। बहुपद बनाने का जो फार्मूला है वो ये है, शून्यांक दे करके, शून्यांक का संबंध दे करके बहुपद बनाने का फार्मूला ये। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, अगर शून्यांकों का और गुणांकों का संबंध ये अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग बटे आपके पास में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो शून्यांकों का गुणन है वो एक्स नियतांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से हमारे पास ये 3 बेसिक फार्मूले निकल के आए हैं। इन्हीं तीनों फार्मूलों को याद रखना। ये आपके पास बहुपद बनाने का फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पास ये है आपके पास में शून्यांकों का और गुणांकों के बीच में संबंध योग का है, ये गुणा का आपके पास में शून्यांकों और आपके पास उसके गुणांकों के बीच में संबंध आपके पास। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। बस मैं आपको सिंपली कहना चाह रहा हूं कि ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ये सब डिराइव नहीं आएगा बेटा, केवल आपको 3 चीज याद रखनी है, दिस, दिस एंड दिस, ये चीज। और आपके पास 2 घात के शून्यांक निकालना आना चाहिए, ये 9th में आपको सिखाया गया है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं इसी से संबंध में, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके पास में बुक्स हो तो सवाल आपके पास मैं लिख दूं इसमें। अब अपने सामने बुक खोलिए, आपके पास में एग्जाम्पल 2 के बाद बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, बुक खोल लीजिए बेटा, बुक खोल लीजिए, वीडियो देखते जाइए, बुक खोल लीजिए, पहले सवाल समझ लीजिए, उसके बाद आपको है। तो एग्जाम्पल 2 ये कहता है बेटा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ये हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आपके पास में तो देख लेते हैं, आपके पास पहले शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं, फिर शून्यांक और उसके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कर लेंगे हम। तो हमने ये पाया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यांक निकालने का तरीका क्या था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको पीछे वाले के साथ गुणा कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 गुणे 10, जो वैल्यू आई उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आई है उसको सीधा आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो इसका गुणनखंड है 2, इसका गुणनखंड है 5, तो इसको हम दे देते हैं प्लस माइनस, और यह प्लस माइनस, यानी प्लस का भी 5 होगा और माइनस का भी 5 होगा। आपके पास प्लस का 2 होगा और माइनस का भी 2 होगा। इसका मतलब यहां पास ये 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब ये 4 हो गए आपके पास में। तो जो गुणनखंड मिलेगा आपके पास में उसको 2 बार लिखना है, एक प्लस करके एक बार माइनस करके। अब जब 2 बार लिखोगे तो उससे 2 मान निकल के आएंगे। तो यहां पास अगर देखें, ऐसा कुछ 2 नंबर सेलेक्ट करिए कि गुणांक x का मिल जाए। ठीक है, क्या मिल जाए, पहला स्टेप ये है उठा करके मल्टीप्लाई करो, फिर गुणनखंड करो। फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपके पास जो गुणनखंड आया है कि उसमें से 2 नंबर ऐसा उठाइए कि x का गुणांक मिल जाए। तो हमने पाया 2 नंबर उठाने के लिए 2 और 5 उठा लिया हमने 2 और 5 को ऐड किया तो 7 मिल रहा है, तो 7 है ये। तो हमने x 2 प्लस का 5, x प्लस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस इसको रख दिया 2x, 5x 10, गुणा किया, कितना मिला, x कॉमन लिया, x प्लस 2, 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बना, x प्लस 2, फिर कॉमन लिया x प्लस 2, इससे फिर कॉमन लेकर के हमने पाया कि x प्लस 2 और x प्लस 5 ये मिल गया। तो ये 2 गुणनखंड मिल गए। इन 2 गुणनखंड से हम क्या करेंगे, इन 2 गुणनखंड, या तो आपके पास में 2 गुणनखंड से हम शून्यांक निकालेंगे। गुणनखंड को 0 के बराबर कर लीजिए, तो x की वैल्यू आएगी माइनस कर दो। इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर करिए, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 5। इसमें से एक अल्फा और एक बीटा है आपके पास में, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा को माना हमने माइनस का 2 और बीटा को माना हमने माइनस का 5। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास में 0 शून्यांक तो मिल गए, शून्यांक मिलने के बाद में हमें और भी चीज जानना है कि सवाल में ये भी बोला है कि शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध निकालना है। तो शून्यांक हमारे पास क्या, संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, आपके पास में तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का b बाई ए। ठीक है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए। अल्फा अभी आपने निकाला, बीटा अभी आपने निकाला, माइनस b मैंने आपसे बोला था कि ए बी सी जो भी लेना है उसके सामने वाले चिन्ह के साथ लेना है। तो b आपके पास x का गुणांक, पीछे आप जानते होंगे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया।
तो जो 7 है वो प्लस का 7 है, तो हमने लिखा प्लस का 7 को 7 ही लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका इधर भी माइनस का 7 निकल के आया, उधर भी माइनस का 7 आया, तो LHS बराबर दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, इसलिए क्या ये सत्यापित हुआ। योग तो सत्यापित हुआ, गुणन शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का जब गुणन करेंगे तो अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए का मतलब है कि दो शून्यांकों का गुणन किया हमने, तो माइनस का अल्फा गुणे माइनस का 5, दैट इज सी की वैल्यू विथ चिन्ह लेंगे, आपके पास में चिन्ह क्या है, सी 10 है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, -2 और -5 का गुणा हुआ तो 10 से मिला, यहां भी 10 हुआ। इसका मतलब क्या है, शून्यांकों और आपके पास में LHS बराबर RHS आया। इसका मतलब LHS बराबर RHS का ये मतलब हुआ कि आपके पास में शून्यांक और गुणांक के बीच जो संबंध है वो सत्यापित है। ठीक है, आपके पास शून्यांक और गुणांक